Mutual fund investment world is like a buffet. There are variety of mutual fund schemes. You can choose the one that suits your risk appetite. But knowing what all is on offer, that is the most important thing. इसीलिए कुवेरा आपके लिए लेकर के आया है एक म्यूचुअल फंड सीरीज जहां पे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की डिफरेंट कैटेगरीज के बारे में आपको बताया जाएगा. देयर आर 6 कैटेगरीज ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड्स. लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप कैटेगरीज के बारे में हम ऑलरेडी वीडियोस बना चुके हैं जिनके लिंक्स हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिए हैं. इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लार्ज मिड कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड. तो चलिए शुरू करते हैं. मैं हूं अपराजिता एंड यू आर वॉचिंग कुवेरा यूट्यूब चैनल. But before we begin the video, don't forget to subscribe to our YouTube channel and hit the bell icon to keep receiving new video notifications. This is a relatively unknown category. ये जो कैटेगरी है ये इंडिया की टॉप 200 कंपनीज इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन उनमें इन्वेस्ट करती है. मगर जो भी इन्वेस्टमेंट पूल होता है उसका 35% ईच एटलीस्ट शुड गो इनटू लार्ज कैप स्टॉक्स एंड मिड कैप स्टॉक्स. तो ये जो लार्ज मिड कैप फंड होते हैं ये लार्ज कैप फंड्स और मिड कैप फंड्स दोनों में इन्वेस्ट करते हैं. ये आपको लार्ज कैप फंड्स की सेफ्टी देते हैं और मिड कैप फंड्स का ग्रोथ देते हैं. सो इट्स अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ सेफ्टी ऑफ लार्ज कैप फंड्स एंड अग्रेशन ऑफ मिड कैप फंड्स. तो अगर आपको प्योर प्ले मिड कैप या स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है देन यू कैन गो फॉर लार्ज मिड कैप फंड्स. There are 4 things that you should keep in mind before investing in large mid cap funds. First, volatility. Large mid cap funds are safer than mid cap funds or small cap funds. That is there. मगर इसका मतलब ये नहीं है कि ये म्यूचुअल फंड्स में वॉलेटिलिटी नहीं होगी. आपको लार्ज मिड कैप फंड्स में भी नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिल सकता है. तो पेशेंस लूज नहीं करना है. यू शुड हैव अ टाइम होराइजन ऑफ एटलीस्ट 5 years when you are investing in large mid cap funds. Second, पास्ट परफॉर्मेंस. आपको किसी भी लार्ज मिड कैप फंड में अगर इन्वेस्ट करना है तो आपको जो भी अवेलेबल लार्ज मिड कैप फंड्स हैं आपको उनकी पास्ट परफॉर्मेंस को जरूर ट्रैक करना है. एब्सोल्यूट रिटर्न्स ही नहीं, आपको कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट भी देखना है जिसको हम कैगर बोलते हैं, क्योंकि कैगर आपको लॉन्ग टर्म में किसी म्यूचुअल फंड ने कैसा परफॉर्म किया है वो बताता है. आपको इन पैरामीटर्स को जरूर जज करना है. थर्ड, एक्सपेंस रेशियो. आपको किसी भी म्यूचुअल फंड में बिना एक्सपेंस रेशियो को चेक किए हुए कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए. एक्सपेंस रेशियो टेल्स यू दैट हाउ मच अ फंड हाउस इज चार्जिंग यू फॉर देयर फंड मैनेजमेंट. तो आपको एक्सपेंस रेशियो ट्रैक करने के बाद ही किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए. ये जो एक्सपेंस रेशियो होता है ये 1 to 2% के बीच में हो सकता है. किन्हीं म्यूचुअल फंड्स में ये 2% से भी ज़्यादा का हो सकता है, तो इस बात का ध्यान रखिए. फोर्थ, रेपुटेशन. आपको किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने के पहले उस स्कीम को कौन सा फंड हाउस ऑफर कर रहा है आपको उसके बारे में जानना ज़रूरी है. और आपको फंड मैनेजर के बारे में भी डिटेल में जानना ज़रूरी है. सो किस फंड हाउस में आप इन्वेस्ट कर रहे हो आपको उसका लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड देखना चाहिए और उन्होंने क्वालिटी स्कीम्स डिलीवर की हैं या नहीं इसको भी चेक करना चाहिए. साथ ही साथ वो जो फंड मैनेजर है उसकी क्या क्वालिफिकेशन है, वो कितना एक्सपीरियंस्ड है, वो भी देखना चाहिए. आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा. क्या आपको लार्ज मिड कैप कैटेगरी के बारे में ऑलरेडी पता था? अगर पता था और आपने इस कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो मुझे ये कमेंट्स में ज़रूर बताइए. नाउ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो. पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी बातों को समझने और एक समझदार इन्वेस्टर बनने के लिए सब्सक्राइब टू कुवेरा यूट्यूब चैनल. कुवेरा, योर सेफ स्पेस टू इन्वेस्ट. Download the app from the link shared in the video description. I'll see you soon. Till then, take care and stay tuned to Kuwera.